आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिजी डुंडी इन्फो में। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह एक CSC VLE हो, कॉमन सर्विस सेंटर संचालित करते हो, तो आज मेरे पास एक मैसेज आया। बहुत सारे भाई बहनों के पास ये मैसेज आया है और ये मैसेज निश्चित ही एक VLE के मन में शंका पैदा करने वाला है और परेशान करने वाला है। ये मैसेज जो था वो था हमारी CSC ID बंद को लेकर के। इस तरीके से मैसेज आया कि भैया आप देखिए 3 तारीख को ये मैसेज, आज ही मैसेज आया और 12:10 में। तो हम तो परेशान हो गए। निश्चित ही ये अगर आपके पास भी आया होगा तो आप भी परेशान हो गए होंगे। और ये मैसेज था कि भैया आपका जो CSC ID है ना वो बंद कर दिया गया है। बस कारण क्या है कि आपने 1 साल से कोई लेन देन नहीं किया है। साथ ही के साथ अगर आपको दोबारा ID चालू कराना है तो पेनाल्टी के रूप में आपको 1000 रुपया पे करना पड़ेगा, तब आपका ID फिर पुनः चालू किया जा सकता है। तो जब ये मैसेज आया तो मैं परेशान हो गया और यहाँ पे जब मैंने अपना पोर्टल चेक किया तो रोजाना हम ट्रांजैक्शन लगभग करते हैं, तो कैसे मेरा ID बंद हो सकता है ये मैंने तुरंत लॉगिन करके देखा तो लॉगिन यहाँ पे पोर्टल हो रहा था। इसी तरीके से दूसरे भाई बहन भी मुझे मैसेज किए कि सर हमारे पास ये ID बंद होने का मैसेज आया, तो क्या सही हमारा ID बंद हो जाएगा? तो देखिए, अगर आपने लेन देन कर रखे हैं तो आपका ID बंद नहीं होगा, है ना। निरंतर ट्रांजैक्शन करेंगे तो ID क्यों बंद होगा? अगर जिन्होंने ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो निश्चित ही उनका ID बंद होगा और ये अब मैसेज भी आ चुका है। तो भैया अगर आप ढिलाई कर रहे हैं, आप पोर्टल पे लेन देन नहीं कर रहे हैं, तो आप अपना ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका ID बंद किया जा सकता है। और आपको पता है कि एक बार अगर आपका ID बंद हो जाता है तो फिर कितनी सारी समस्याएं आती हैं। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख करके अगर आप लेन देन कर रहे हैं निरंतर, फिर तो आपको परेशान होने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन अगर आप लेन देन नहीं कर रहे हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जरूर अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के जरिए लेन देन करिए। और अगर आपको अपना नया एक बिजनेस शुरू करना है आपको खुद का, तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया अवसर है। आप मोस यूटिलिटी लिमिटेड के साथ जुड़ सकते हैं और आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। इसके बाद आप अनलिमिटेड फ्री में रिटेलर अपने नीचे बना सकते हैं और आपके रिटेलर जब जब काम करेंगे तब तब आपको पैसा मिलता रहेगा। आप कहेंगे भैया कि इससे हमें क्या फायदा होगा? तो इसमें क्या चीजें हैं, देखिए, जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो फ्री अनलिमिटेड रिटेलर बना सकते हो। इसकी सर्विसेज भी आपको फास्ट मिलेगी। 2 APS मिलते हैं, यस बैंक का और ICICI बैंक का। आधार पे की सर्विस भी आपके एजेंट को मिलती है, आपके रिटेलर को मिलती है। और एक्टिवेशन का जो प्रोसेस है, ID एक्टिवेशन का प्रोसेस है, वो बहुत ही फास्ट है। कॉल सपोर्ट भी आपको मिलता है, जो आपका एजेंट है उसके लिए कॉल सपोर्ट मिलता है उसके पोर्टल पर। जैसे वो उस कॉल सपोर्ट ऑप्शन का यूज करता है, 5 मिनट के भीतर उसके पास टेक्निकल टीम से कॉल आ जाता है और उसकी जो भी समस्या उसका समाधान किया जाता है। तो ये मोस यूटिलिटी का जो पोर्टल है ये ट्रस्टेड भी है, बढ़िया कमीशन इस पे मिलता है, आप फास्ट सर्विस इसमें आपको मिलती हैं और एक ही पोर्टल पे सारी सर्विस आपको मिलती है। तो अगर आपको मोस यूटिलिटी लिमिटेड का डिस्ट्रीब्यूटर ID लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैट का लिंक है, आप मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हो। हाँ, कुछ भाई बहनों का ये कहना था कि पहले आप रेलीगियर का ID दे रहे थे, अभी मोस का दे रहे हो। तो देखिए, दोनों ID हमारे पास आपको मिल जाएगा, दोनों ट्रस्टेड कंपनी है। बस अंतर क्या है कि मोस का जो ID एक्टिवेशन का जो प्रोसेस है वो फास्ट है, तुरंत आपको ID पासवर्ड मिलता है और 1 घंटे के भीतर आपका डिस्ट्रीब्यूटर ID एक्टिव हो जाता है। APS भी आपका 24 घंटे के अंदर जल्दी से, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स हमें प्रॉपर आपके रहते हैं तो आपका 1-2 घंटे के भीतर आपका APS सर्विस एक्टिवेट हो जाता है। रेलीगियर में यह है कि जो ID एक्टिवेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा कठिन है और बिना फिजिकल वेरिफिकेशन के APS सर्विस को एक्टिव नहीं किया जाता है। दोनों कंपनी जो है वो ट्रस्टेड है, बस ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपको कौन सी सर्विसेज को यूज करना है। तो आप रेलीगियर का भी हम दे सकते हैं आपको, और मोस यूटिलिटी लिमिटेड का अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर ID लेना है तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक नई जानकारी, नए अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।